दोस्तों, क्या आप बता सकते हो ये कौन सा पत्ता है? नहीं, ये मनी प्लांट नहीं है, पीपल का पत्ता भी नहीं है, नहीं गिलोय भी नहीं है। ये वो पत्ता है जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मुंह में बदबू और माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को कम करता है, साइंटिफिकली ब्लड शुगर को कम करने के लिए माना गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिटॉक्स करता है, मूड को अपलिफ्ट करता है और स्किन का ग्लो बढ़ाता है। आपको पता भी है इस पत्ते के बारे में, आपने खाया भी होगा इसे, पर आपको हैरानी होगी कि ये घर पे कैसे लगा है। ये पत्ता है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं 5 पत्ते जिन्हें आप अपने घर पे बड़ी आसानी से किसी भी गमले में लगा सकते हैं और ये ना सिर्फ आपको बीमारियों से बल्कि आपके बहुत से पैसे भी बचाएंगे। ये पांचों पत्ते वो हैं जिनके हेल्थ बेनिफिट्स पे मॉडर्न स्टडीज और आयुर्वेदा दोनों की स्टैंप है। प्लस इनके फायदों को मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में महसूस किया है। मार्केट से कोई सप्लीमेंट खरीदने में हम टाइम नहीं लगाते, लेकिन कुदरत के खजाने के असली नेचुरल सप्लीमेंट्स जो हमारे आसपास लगे हुए हैं उन पे हम उतना ध्यान नहीं देते। हार्ट, शुगर, अस्थमा, माइग्रेन, पिगमेंटेशन, ये सब प्रॉब्लम्स का सलूशन छुपा है इन 5 पत्तों में। बहुत ही काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपसे जिस पत्ते के बारे में पूछा था वो कोई और नहीं बल्कि पान का पत्ता है। जी हाँ, ये घर पे भी बड़ी आसानी से लग जाता है। पान तो आपने जरूर खाया होगा, लेकिन पान के पत्ते के ऐसे जबरदस्त फायदे आपको शायद ही पता हो। सच में ये पत्ता कमाल है। हजारों सालों से इसे बॉडी की अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जा रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। एनिमल्स पे हुई स्टडी से आज इस बात का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि पान का पत्ता चबाने से बॉडी में कैंसर वाले ट्यूमर तक खत्म हो जाते हैं। आपको पता है खाना खाने के बाद पान खाने का रिवाज क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इससे 3 खास फायदे होते हैं। पहला, पान के पत्ते में मौजूद स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स मुंह में बदबू नहीं होने देते और दांतों मसूड़ों में इन्फेक्शन करने वाले कीटाणुओं को भी ये पत्ता इंस्टेंटली खत्म कर देता है। दूसरा, पान के पत्ते में कुछ ऐसे कंपाउंड्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो मुंह और पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सेक्रीशन को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद गैस बनती है, एसिडिटी होती है, या जैसे 2014 की स्टडी में देखा गया कि अगर पेट में अल्सर भी हो तो पान का पत्ता उसको ठीक करने में सक्षम है। और तीसरा फायदा जो शायद आपको हैरान करे, लेकिन इसका भी साइंटिफिक एविडेंस है कि खाना खाने के बाद पान का पत्ता चबाने से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों नीचे आते हैं। 2005 की स्टडी में देखा गया कि पान के पत्ते का रस ना सिर्फ ब्लड में शुगर को नेचुरली कम करता है, बल्कि इंसुलिन हार्मोन जिसकी गड़बड़ से ही डायबिटीज होती है उसकी फंक्शनिंग को भी सही करता है। पान के पत्ते में यूजिनॉल होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अरे इस पत्ते के तो इतने फायदे हैं कि बस बोलते जाओ। लेकिन मेन चीज है कि इसे कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में डेली जा जाके पान खाना तो मुश्किल ही है और वो लोग काफी फालतू की चीजें भी डाल देते हैं। तो मैं घर पे डेली कैसे पान बनाता हूँ सिंपल तरीके से, वो बताता हूँ आपको। बस पान का पत्ता ले लिया और उसके अंदर 2 चीजें डालता हूँ। एक तो गुलकंद भी अच्छी क्वालिटी की गुड़ मिश्री वाली, कई ब्रांड्स बनाते हैं, मैंने कुछ अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, मोटे वाली सौंफ। बस अब ये पान रेडी है। क्या बात है, कोई जरूरत नहीं बाहर से पान खरीदने की, ऐसे ही घर पे बना लो। बल्कि इन्हीं 3 चीजों को दूध या पानी में मिक्सी करके शेक शरबत बना के पी के देखना, भूल जाओगे कि रूह अफ़ज़ा किसे कहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से पान, गुलकंद और सौंफ का मिक्सचर एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। खून में टॉक्सिन्स बनना, शरीर में गर्मी होना, चेहरे पे पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए ये एक टेस्टी रेमेडी है। भाई ये पान के पत्ते मिलेंगे कैसे? देखो, ये पान का पौधा मेरे घर से 10 मिनट दूर एक नर्सरी से 150 रुपए का मिला। एक बार के लिए तो हैरानी होती है, लेकिन पत्ता मतलब अगर आप इसको तोड़ के खाओ तो सच में इसका बिल्कुल टेस्ट पान वाला ही है। बस इसे गमले में लगा के रखो, चाहे तो मनी प्लांट की तरह फैला लो, इतने पत्ते हो जाएंगे कि खाते खाते थक जाओगे। वैसे तो ये पान का पौधा बड़े आराम से मिल जाता है, लेकिन बाई चांस ना मिले तो घर के आसपास कोई मंदिर होगा, वहां जो शॉप होती है वो रखते हैं पान के पत्ते। 5 रुपए का एक मिल जाता है। बाकी मैं तो रेगुलरली लेता हूँ तो 40 रुपए के 10 भी दे देते हैं। लेकिन 10 पत्ते एक साथ लेंगे तो वो तो खराब नहीं हो जाएंगे? उसका भी जुगाड़ है, पानी में डुबो के रखो। ये देखो, घड़े में मैंने पान के पत्ते रख रखे हैं।
आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि पान वाले पान के पत्ते पानी में ही डुबो के रखते हैं। मैंने इसको पिछले 2 सालों में अच्छे से आजमा लिया है। पूरी गर्मी में भी पान का पत्ता 3-4 दिन तो आराम से चल जाता है। इसलिए छोड़ो ये नकली माउथ फ्रेशनर, ये फालतू की गैस एसिडिटी की गोलियां और इस गर्मी पान के पत्ते चबाओ। दोस्तों 2019 में जब मैं काकीनाडा से गुड़गांव शिफ्ट हुआ तो मुझे बड़ा सीवियर डेंगू फीवर हुआ। प्लेटलेट्स काफी कम हो गए थे। तब मेरी एक पत्ते ने बड़ी हेल्प करी। 4-5 दिन में ही प्लेटलेट्स बिल्कुल सही हो गए थे। आप शायद समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ पपीते के पत्ते की। दोस्तों पपीते के पत्तों को थोड़ा पानी मिला के मिक्सी करके छान के पी लो तो प्लेटलेट्स तो बहुत जल्दी बढ़ते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक पावरफुल डिटॉक्सिफायर भी है। डेंगू मलेरिया ही नहीं, वैसे भी बुखार हो जाए तो इसके पत्तों का रस बहुत फास्ट रिकवरी करता है। आजकल एयर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और फिलर्स वाला खाना, ये सब चीजों से खून में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं। यही गंदा खून ऑर्गन्स तक पहुंचता है और फिर जो ऑर्गन वीक होता है टॉक्सिन्स उसी को ही डैमेज कर देते हैं। लेकिन पपीते के पत्तों का जूस बहुत इफेक्टिवली खून को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे आगे होने वाली कई प्रॉब्लम्स का खतरा पहली स्टेज में ही टल जाता है। हफ्ते में एक बार भी पियोगे तो खून साफ रहेगा। इनफैक्ट लिवर में हुई इन्फ्लेमेशन के लिए ये किसी दवाई से कम नहीं। इस बात का आज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। टेस्ट में तो कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद इतना है कि मीठा लगने लगेगा। पपीते के पत्तों का जूस आपके स्किन कोलेजन को कितनी इफेक्टिवली बूस्ट करता है उसके लिए एक बार ये ग्राफ देखो। पपीते के पत्तों को कंपेयर किया रेटिनॉल, सिंथेटिक विटामिन सी और पेप्टाइड से। ये सभी तो डाले जाते हैं ना फैंसी कोलेजन बूस्टिंग क्रीम्स में। सिर्फ स्पीड ऑफ एक्शन में रेटिनॉल ऊपर है, लेकिन स्किन टॉलरेंस, कोलेजन की प्रोटेक्शन और लंबे समय तक इफेक्ट रहना, इन सब में पपीते के पत्ते सबको बीट करते हैं। 2025 में इंडोनेशिया में हुई पपीते के पत्तों के ऊपर स्टडी का कंक्लूजन देखो। स्किन पे इन्फ्लेमेशन से हुए कालेपन और स्किन को यंग रखने के लिए ये नेचुरल ऑल्टरनेटिव माना गया। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मार्केट से केमिकल वाले महंगे फेस पैक और क्रीम्स की जगह हम कुदरत के दिए इन तोहफों को ही कभी कभी इस्तेमाल करने लग जाए तो स्किन बाहर से नहीं अंदर से ही साफ हो जाएगी। बाकी मजे की बात पता है क्या है, मैंने ये पपीते का पेड़ लगाया ही नहीं, ये खुद ही लग गया। पपीता खा के उसके बीज फेंक दिए और ये पेड़ उग गया। और सिर्फ पपीते के पत्ते ही क्यों, इस पे पपीते भी तो लगते हैं। मैं तो कभी कभी यहीं से तोड़ के कच्चे पपीते की सब्जी बना लेता हूँ। आप देखो इस फोटो में कितने पपीते लगते हैं। आपने सुना होगा कि पपीते में एक एंजाइम होता है पपाइन नाम का, जो डाइजेशन के लिए इतना इफेक्टिव माना जाता है कि कई डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स में उसे यूज किया जाता है। बेसिकली ये एंजाइम की क्वालिटी है कि ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है ताकि प्रोटीन बॉडी में लगे, गैस ना बनाए। तभी तो हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट्स में इस पपीते से पपाइन एंजाइम डाला जाता है। उस एंजाइम की क्वांटिटी देखो पके हुए पपीते से भी कहीं ज्यादा कच्चे पपीते में होती है। लेकिन एक बात है, कच्चे पपीते को डायरेक्ट रॉ फॉर्म में नहीं खाना होता। हमेशा इसे पकाकर जैसे सब्जी बनाकर खाओ तो बहुत फायदा करता है। बल्कि कभी कभी खाएं तो आपका पेट सुबह खुल के साफ होगा, पेट में गैस बननी कम हो जाएगी। वेट लॉस के लिए हमें लौकी पता है, लेकिन कच्चे पपीते की सब्जी भी बहुत अच्छी होती है। आयुर्वेद के हिसाब से लेडीज के लिए कच्चे पपीते की सब्जी बहुत फायदेमंद है। जिन लेडीज को पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है वो इस सब्जी को जरूर खाएं। फिर जो न्यू मदर्स हैं उन्हें भी ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए इसकी सब्जी खानी चाहिए। हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन को कच्चा पपीता अवॉइड करना चाहिए। सो अगली बार पपीते खाओ तो उसके बीज डस्टबिन में नहीं बल्कि मिट्टी में फेंकना, फिर इस अद्भुत पौधे के फायदे उठाना। दोस्तों 2021 में जब मैं गुड़गांव से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ तो इस घर में जब पेंट हो रहा था तो एक पेंटर भैया ने मुझे बताया था कि कैसे एक पत्ते की वजह से उनकी किडनी की पत्थरी निकल गई थी। उन्होंने बताया था कि एक टाइम पे वो टमाटर की रेडी लगाते थे, तब वो लगभग डेली कई कच्चे टमाटर खा जाया करते थे और ये उनका मानना था कि कच्चे टमाटर खाने की वजह से उनकी किडनी में स्टोन हो गया था। और ये बात सही भी हो सकती है क्योंकि कच्चे टमाटर में ऑक्सलेट्स होते हैं जो स्टोन्स बनाते हैं। खैर, तब उन्होंने किसी की सलाह से एक पत्ता रेगुलरली खाना शुरू किया और कुछ ही महीने में उनकी पत्थरी बिल्कुल ठीक हो गई थी। जिस पत्ते की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा, देखो नाम से ही पता चलता है कि ये शरीर में हुई पत्थरी को चाट जाता है, फिर चाहे वो स्टोन किडनी में हो या गॉल ब्लैडर में। और यही बात मॉडर्न रिसर्च में भी आई कि पत्थर चट्टा खाने से यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट और फॉस्फेट लेवल कम हो जाता है। इसके पत्ते को चबाने से स्टोन्स टूट जाते हैं और नए स्टोन्स भी नहीं बनते। ये पौधा आपको बड़े आराम से किसी भी पार्क में लगा मिल जाएगा या फिर नर्सरी से 100 रुपए का ले लो। पत्थरी में इसके 1 या 2 पत्ते सुबह शाम अच्छे से चबा के खाओ, जैसे मुंह में ही चटनी सी बन जाए। और
ऊपर से फिर भले ही गर्म पानी पी लो। बस इसको खा के अगले 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता। एक बार सुबह और एक बार शाम को, 2 बार कोई ऐसा करने लगे तो उसकी पथरी पक्का निकल जाएगी। टेस्ट वाइज ये पत्ता बिल्कुल कड़वा नहीं, टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे आप सलाद खा रहे हो, जैसे खट्टी लेट्यूस हो वैसा लग रहा है। बाकी इस पत्ते की एक और बड़ी खास बात है, जैसे आपको ये पौधा किसी पार्क में लगा दिख जाए तो इसका बस एक पत्ता तोड़ के घर पे मिट्टी में ऐसे ही रख देना। बस इसकी ये जो साइड्स हैं थोड़ी तीखी होती हैं, इसी से ही नए पौधे निकल आएंगे। मतलब पत्ते से ही पौधा लग जाता है। ये कमाल है पत्थर चट्टा का। बाकी इसके और भी फायदे हैं, जैसे किसी किसी को पेशाब रुक रुक के आता हो, या किसी के पेट के अंदर आंतों में जख्म हो, या अक्सर पेट दर्द ही करता हो, तो वो ही सुबह शाम पत्थर चट्टा का पत्ता चबाने से बहुत फायदा होता है। आयुर्वेद के हिसाब से पत्थर चट्टा त्रिदोष नाशक है, यानी वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है। इसलिए इसे कोई भी खा सकता है बिना साइड इफेक्ट्स के। बस हाँ, दिन में 3-4 पत्ते से ज्यादा ना खाएं। दोस्तों, ये वो पत्ता है जिसे नेचुरोपैथ अस्थमा, साइनस या कोल्ड से ब्लॉक्ड छाती में स्टीरॉइड्स की जगह इस्तेमाल करते हैं। ये वो पत्ता है जिसको पानी में उबालकर पिया जाए तो पेट के कीड़े मार देता है। ये वो पत्ता है जो मोशन सिकनेस में सूंघने मात्र से रिलीफ देता है। ये वो पत्ता है जो कीड़े के काटने या एलर्जी वाली जगह पेस्ट लगाकर लगा दिया जाए तो वहां की सारी गर्मी और टॉक्सिन्स को खींच लेता है। लेकिन इस पत्ते का सबसे तगड़ा फायदा ये है कि ये माइग्रेन की अचूक औषधि है। छोटे मोटे सर दर्द तो सूंघने से ही ठीक हो जाते हैं। गैस कर सकते हो कौन सा पत्ता है? वैसे खुशबू से तो कोई भी बता देगा कि ये नींबू का पत्ता है। ये जो आप देख रहे हो ये नींबू का पौधा है। मुझे याद नहीं कि ये पौधा मैंने कब लगाया, शायद ये भी खुद ही उग गया। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही बोलता है, बट नहीं, मेरी आदत है खा के बीज को मिट्टी में फेंक देने की। इस पे नींबू तो नहीं लगे, लेकिन इसके पत्तों का मैंने माइग्रेन में जबरदस्त रिजल्ट देखा है। एक्चुअली नींबू के पत्ते में लिनालूल और लिमोनिन नाम के 2 कंपाउंड्स होते हैं जो इंस्टेंटली नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और दर्द को भी कम करते हैं। इसीलिए ये माइग्रेन में बड़ा काम आता है। कई तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के। आप इसके पत्तों को उबालकर हर्बल टी की तरह पी सकते हो, इसके पत्तों का पेस्ट सर पे लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट है अगर आप इसके पत्तों का तेल बना लो। उससे रात को सोने से पहले मसाज कर लो या जब माइग्रेन का दर्द उठे तब लगा लो। तेल बनाने के लिए एक कढ़ाई में आप कोई भी बेस ऑयल जैसे 200 ml नारियल, सरसों या तिल का तेल ले लो। अब कम से कम 25 पत्ते तोड़ लो और उनको पहले 1 गिलास पानी में मिक्सी कर लो। अब इसे तेल में डालने से पहले ऑयल कहां तक है ये मेंटली नोट कर लो, बस फिर डाल दो। अब गैस को धीमी आंच पे चला दो और तब तक उबलने दो जब तक कि पानी पूरा उड़ जाए, लेकिन तेल जितना है उतना ही रहे। बुलबुले से ही पता चल जाएगा कि पानी उबल रहा है या तेल। इससे नींबू के पत्तों का पूरा एक्सट्रैक्ट अच्छे से तेल में आ जाएगा, लेकिन तेल जलेगा नहीं। गैस बंद कर दो और जब ठंडा हो जाए तो किसी शीशी में भर के रख लो। ये स्ट्रेस रिड्यूसिंग, एंटी हेडेक, एंटी माइग्रेन तेल इस्तेमाल करके देखना। अक्सर मैंने देखा है कई लोगों को तेल की खुशबू से ही सर में दर्द होने लगता है, लेकिन इस तेल की तो खुशबू ही सर दर्द को ठीक करते ही है। बाकी हमने इस वीडियो में स्टीमर की यूटिलिटी को डिस्कस किया था, देखो यहाँ भी काम आ गया। इसके पत्तों को पानी में मिक्सी करके अगर आप स्टीम लो तो जो छाती में कफ जमता है, साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं या अस्थमा की वजह से वैसे ही सांस रुक रुक के आए, उसमें बहुत फायदा करेगा आपको। बेटा, पेट के कीड़े मारने के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करें? इसमें बेस्ट रहता है कि नींबू के पत्तों को कूट के पानी में उबालकर काढ़ा बना के पी लो। कृमि नाशक है ये, छोटे बच्चों को भी पिला सकते हैं। बल्कि जिन लोगों को नींबू एसिडिटी करता है उनको वही फायदा नींबू के पत्तों से मिल जाता है बिना एसिडिटी के। बड़े काम का है ये पौधा। बाकी फिर नींबू भी तो लगेंगे। बाकी मेरे घर के पिछले वरांडे में जो पेड़ लगा हुआ है उस पे नींबू है, आओ दिखाता हूं। देखो कितने नींबू लगे हैं इस पे। दिसंबर में तो इतने थे कि अगर सारे पड़ोसियों को बांट दें तो भी कम ना पड़े। अब देखो खास बात यह है कि दिखने में ये पेड़ बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसने बहुत छोटी सी स्पेस ही ली हुई है। इसलिए अगर आप भी लगाना चाहो तो आराम से लगा सकते हो। नींबू तो कितने काम आते ही हैं। कभी दूध फाड़ के पनीर निकालना हो तो एक नींबू तोड़ो और हो गया। कभी कॉपर का जग साफ करना हो तो नींबू को तोड़कर साफ कर लिया। नींबू पानी पियो, सब्जी के ऊपर निचोड़ लो, अचार बना के खाओ। और जब मार्केट में एक नींबू 10 रुपए का मिले तब इन्हीं से ही काम चलाओ। ओवरऑल
मेरे घर तो ये पौधा हिट है। दोस्तों अगला वो पौधा है जो मेरे घर सबसे ज्यादा लगा है। 25 से भी ज्यादा पौधे हैं और वो मैंने खुद स्पेशली नर्सरी से लाके लगाए हैं। बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेदा का शी केयर जूस। अगर आपको पीसीओडी है, थायराइड है, पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं या पीएमएस सिम्टम्स आते हैं तो इस शी केयर जूस का रिजल्ट काफी अच्छा है। आप इसके खुद रिव्यूज पढ़ के देखना। और क्यों ना हो, इस जूस में दारू हल्दी, अशोक की छाल, बेल और आंवला जैसे 12 खास हर्ब्स का यूज किया गया है जो विमेन के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसका 30 ml रोज सुबह 30 ml ही पानी में मिलाकर पी लो ब्रेकफास्ट से पहले। कम से कम 40 दिन लगातार पियो। ये शी केयर जूस इतना इफेक्टिव है कि इसकी देखा देखी कई और ब्रांड्स ने इसी नाम से विमेन के लिए जूस लॉन्च कर दिया, लेकिन ये ओरिजिनल है। इसीलिए कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेदा का शी केयर जूस खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 5% ऑफ। वापिस आते हैं और बात करते हैं उस पौधे की जो मेरे घर सबसे ज्यादा लगा है। ये है अरीका पाम। देखो यहाँ भी लाइन से अरीका पाम लगे हुए हैं। ये भी अरीका पाम है, वो भी अरीका पाम ही है, ये ऊपर सारे अरीका पाम है। क्यों? दिखने में तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन इनकी खास क्वालिटी 1989 में पता चली जब नासा ने एक बहुत फेमस स्टडी की थी ताकि स्पेस स्टेशंस की हवा को साफ रखा जा सके। उस स्टडी में अरीका पाम को टॉप एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स में नंबर 1 पर रखा गया था। स्टडी में पाया गया कि अरीका पाम हवा में से खतरनाक वोलेटाइल कंपाउंड्स को खींच लेता है और इसकी जड़ों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन हार्मफुल कंपाउंड्स को प्लांट के लिए यूजेबल न्यूट्रिएंट्स के रूप में बदल देते हैं। तभी तो यहाँ सुबह लॉन में बैठ के प्राणायाम करने का मजा ही अलग है। एक्चुअली फील होता है कि यहाँ की हवा कुछ अलग है। दोस्तों ऐसी कौन सी बीमारी है जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से ठीक ना हो सके? जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है जिन्होंने सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम के भरोसे अपना कैंसर तक ठीक कर लिया। मेन बात है कि हम 2-4 दिन करके छोड़ देते हैं। अरीका पाम आपको मोटिवेट करता है। अरीका पाम को आप इंडोर या आउटडोर दोनों जगह रख सकते हो। सिर्फ एक मैच्योर अरीका पाम 10 बाय 10 कमरे के सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स को खत्म करने के लिए काफी है। इसकी एक और खासियत है कि ये एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर है। जैसे गर्मियों में एसी चलता है तो वहां की हवा ड्राई हो जाती है, जिससे खांसी या स्किन इरिटेशन तक हो सकती है। आपको हैरानी होगी कि एक 6 फुट का अरीका पाम पूरे दिन में 1 लीटर पानी हवा में छोड़ देता है, जिससे एयर मॉइस्ट रहती है। बाकी इंडोर अगर बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस एयर प्यूरिफायर प्लांट रखना चाहते हो तो स्नेक प्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। बल्कि स्नेक प्लांट तो ऐसा एक्सेप्शनल पौधा है जो रात को भी ऑक्सीजन ही देता है। इसीलिए कहते हैं कि बेडरूम में स्नेक प्लांट्स रखे हों तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है। नासा की लैंग्वेज में ये सिर्फ ऑर्नामेंटल पैसिव प्लांट्स नहीं बल्कि एक एक्टिव लिविंग मशीन्स हैं। ये 150-150 रुपए के नर्सरी से खरीदे थे, अब तो बहुत बड़े हो गए। स्नेक प्लांट तो 100 रुपए का ही मिल जाता है। बालकनी में दोनों लगाकर वहां बैठ के प्राणायाम करो, मजा आ जाएगा। या आप इन्हें घर में भी सजा सकते हो जैसे आपको काम आए। सो दोस्तों ये थे वो 5 पौधे जो मुझे लगता है कि बड़े काम के हैं। ये ना सिर्फ मेडिसिनल हैं बल्कि लगाने मेंटेन करने भी आसान है। आपको कौन सा पौधा सबसे ज्यादा काम का लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी कृष्णा हर्बल्स एंड आयुर्वेदा का शी केयर जूस चेकआउट कर लेना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।